दोस्तों, किसी ने क्या खूब बात की है कि अगर आपके विचारों में उदारता नहीं है तो ऐसी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं रहता। एक बार की बात है कि एक फ़्लाइट में सुंदर महिला प्रवेश करती है और अपनी सीट की तलाश में इधर उधर नज़रें घुमाती है, लेकिन वो तभी देखती है कि उसकी सीट एक ऐसे व्यक्ति के बगल में है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। उस महिला को अपाहिज व्यक्ति के पास बैठने में झिझक हुई, तो उसने एयर होस्टेस को बुलाया और उससे कहा कि मैं सीट पर यात्रा नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज़ मुझे दूसरी सीट दे दी जाए। असहज हुई एयर होस्टेस ने पूछा, मैम क्या आप मुझे कारण बता सकती हो कि आपको सीट में बैठने में क्या प्रॉब्लम है? तो सुंदर महिला ने जवाब दिया कि मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती हूँ, मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊँगी। दिखने में पढ़ी लिखी और विनम्र प्रतीत होने वाली महिला की यह बात सुनकर एयर होस्टेस बिल्कुल अचंभित हो जाती है। महिला ने एक बार फिर एयर होस्टेस से जोर देकर कहा कि मैम इस सीट पर मैं नहीं बैठ सकती, तो प्लीज़ मुझे कोई दूसरी सीट दे दो। अब एयर होस्टेस ने खाली सीट की तलाश में चारों तरफ इधर उधर नज़रें घुमाती है, लेकिन उसको कोई भी सीट नज़र नहीं आती है। अब एयर होस्टेस ने महिला से कहा था कि मैडम इस इकोनॉमी क्लास में कोई भी सीट खाली नहीं है, लेकिन यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, अतः मैं विमान के कप्तान से बात करती हूँ, कृपया तब तक आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। ऐसा कहकर होस्टेस कप्तान से मिलने के लिए अंदर केबिन में चली जाती है। कुछ समय बाद जब वो एयर होस्टेस वापस लौटती है तो बोलती है कि मैडम आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए हमें बहुत खेद है। हमारे इस पूरे विमान में, हमारी इस पूरी फ़्लाइट में केवल एक ही सीट खाली है और वो सीट है फर्स्ट क्लास की। मैंने हमारी टीम से बात की है और हमने एक असाधारण निर्णय लिया है, एक पैसेंजर को इकोनॉमिक क्लास से फर्स्ट क्लास में भेजने का। ये कार्य हमारी कंपनी इतिहास में पहली बार कर रही है। अब सुंदर महिला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन इसके पहले कि वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती और एक शब्द भी बोल पाती, एयर होस्टेस तुरंत उस अपाहिज और दोनों हाथ विहीन व्यक्ति की ओर बढ़ जाती है और विनम्रतापूर्वक उनसे पूछती है, सर क्या आप प्रथम क्लास में या फर्स्ट क्लास में मेरे साथ चलेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करके परेशान हो। यह बात सुनकर वहाँ सभी बैठे हुए पैसेंजर्स ने तालियां बजाई और उनके इस निर्णय का स्वागत किया। वो दिखने में बहुत सुंदर दिखने वाली महिला अब शर्म से नज़रें नहीं उठा पा रही थी। तब उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, दोस्तों मैं एक भूतपूर्व सैनिक रह चुका हूँ। मैंने एक ऑपरेशन के दौरान कश्मीर सीमा पर हुए बम ब्लास्ट में अपने दोनों हाथ खोए थे। सबसे पहले जब मैंने इन देवी जी की चर्चा सुनी तब मैं सोच रहा था कि मैंने भी किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खोए। लेकिन जब आप सभी की प्रतिक्रियाएं देखी, आप सभी का प्यार देखा, आप सभी की बातें देखी, तो मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मैंने अपने देश और देशवासियों के लिए अपने दोनों हाथ खोए थे। इतना कहकर वो फर्स्ट क्लास की श्रेणी में चले जाते हैं और वो जो महिला बैठी हुई थी दिखने में सुंदर, वो अपमानित होकर नज़रें झुकाकर सीट पर बैठी रहती है। तो वही दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आपके विचारों के अंदर उदारता होनी चाहिए, आपके विचारों के अंदर सुंदरता होनी चाहिए। केवल चेहरे की सुंदरता से सब कुछ नहीं होता है। तो इसी तरीके से कहानियों से आप अपने जीवन को बदलते रहिए, मोटिवेट होते रहिए और दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।